नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। एक बार फिर से लेके आए हैं दोस्तों जीके की यह क्लास, जिसमें दोस्तों जीके के हम टॉप प्रश्न देखने वाले हैंगे, जो कि दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जीके के प्रश्न दोस्तों टॉप 40 प्रश्न रहने वाले हैंगे, जो कि दोस्तों आप सभी को याद होना चाहिए। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा दोस्तों। कुछ ही मिनटों में ये 40 प्रश्न हम देख लेंगे। ठीक है, कम से कम समय में 40 प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, रैपिड फायर की तरीके से। तो दोस्तों शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। हमारा पहला प्रश्न आपके सामने है, जैसे कि आप देख सकते हैं। कह रहा है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, बताइएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो राइट आंसर कर देंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है वंदे मातरम के लेखक कौन है, बताइएगा। तो कहेंगे वंदे मातरम के लेखक दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में संविधान कब लागू हुआ था। दोस्तों यह प्रश्न मैंने आपको पहले करा चुका हूं, तो यह आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट करके बता देना चाहिए। ठीक है, लेकिन देखिएगा, अगर संविधान की बात करते हैं लागू कब हुआ था, तो कहेंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी। तो कहेंगे यह 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984 में। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुए। तो कहेंगे ये 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में हुए थे। ठीक है, ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है दोस्तों भूटान देश की राजधानी क्या है। तो कहेंगे भूटान देश की राजधानी दोस्तों थिम्पू हो जाती है। क्या हो जाती है? थिम्पू हो जाती है। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है निम्न में से कौन सी स्तनधारी पक्षी है, बताइएगा। निम्न में से कौन सा स्तनधारी पक्षी है, जो कि दोस्तों पक्षी है दोस्तों दूध अंडे दोनों देता है। कहीं चमगादड़ हो जाएगा। क्या? चमगादड़ हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों चमगादड़ हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है, बताइएगा। दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला पशु कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाले की बात करते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीता को लगाएंगे। क्या? चीता को लगाएंगे। लगभग दोस्तों 86 किलोमीटर पर हावर होती है। ठीक है, 86 किलोमीटर पर हावर होती है। ठीक है, इसकी स्पीड। ठीक है, ऐसा माना जाता है। आगे देखिएगा। नेक्स्ट कहता है दोस्तों चीन की मुद्रा क्या कहलाती है, बताइएगा। चीन की मुद्रा दोस्तों युआन या दोस्तों रेनवी भी कहलाती है। क्या? रेनवी भी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है। ये तो दोस्तों सभी को मालूम होगा। ठीक है, ये तो सभी को मालूम होगा। तो दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट में कर देना। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। तो कहेंगे प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। बताइएगा वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है, बताइएगा। तो कहेंगे द्रौपदी। क्या है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है दोस्तों? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है लोकसभा का कार्यकाल होता है, बताइएगा। तो कहेंगे लोकसभा का कार्यकाल मेरे प्यारे साथियों 5 वर्ष का होता है। कितने? 5 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम कब फेंका गया था, बताइएगा। हिरोशिमा पर अमेरिका द्वारा परमाणु बम कब फेंका गया था? अगर ऑप्शन के थ्रू देखेंगे तो कहेंगे यह 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था परमाणु बम। यह दोस्तों पहला परमाणु बम था। ठीक है, पहला परमाणु बम था। फिर दोस्तों दूसरा कब फेंका गया, तो यहीं पर लिख लीजिएगा, दूसरा भी याद रखिएगा। वह कहेंगे कब फेंका गया था, कहेंगे वह मेरे प्यारे साथियों 9 अगस्त। ठीक है, 9 अगस्त 1945 को फेंका गया था। ठीक है, इतना ही याद रखना है। महीना एक है, ईयर एक है, तारीख सिर्फ दोस्तों पहला 6 तारीख को फेंका गया था। ठीक है, फिर दोस्तों 9 तारीख को फेंका गया था। दोनों अगर आपको बम के नाम याद रखना है तो एक का नाम था दोस्तों लिटिल बॉय, दूसरे का नाम था दोस्तों फैटमैन। क्या? फैटमैन। तो ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आगे कहता है लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या होती है, बताइएगा। तो कहेंगे लोकसभा में चुने गए सदस्यों की संख्या दोस्तों 543 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों बी के साथ चलेंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए मेरे प्यारे साथी। बहुत ही सिंपल सी हैंगी, लेकिन अगर आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे।
नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है गीतांजलि पुस्तक के लेखक कौन हैंगे। तो दोस्तों गीतांजलि पुस्तक के लेखक मेरे प्यारे साथियों रविंद्रनाथ टैगोर हैंगे। कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो जाएगा। ये दोस्तों जैसे कि आर्मी हो गया, अग्निवीर हो गया, एसएससी जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, एनटीपीसी जैसे एग्जामों में ऐसे प्रश्न पुस्तकों से काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों पुस्तकें बहुत अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा कह रहे बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ठीक है। आपको लग रहा होगा ये प्रश्न दोस्तों छोटा सा, लेकिन ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम के पैटर्न पर बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, तो कहेंगे दोस्तों शहनाई से संबंधित है। आप लोग नोट करके रखिए, याद कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। कुछ भी कीजिए लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है आराम हराम है का नारा किसने दिया था, ठीक है। तो इस किसने दिया था आराम हराम है, तो कहेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो कहेंगे CH4 होता है। क्या होता है, CH4 होता है। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, बताइएगा। बहते हुए जल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो कहेंगे गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है दोस्तों, गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मलेरिया किसके द्वारा होता है, कहेंगे ये मच्छर के काटने से होता है, लेकिन मच्छर कौन सा होता है, तो कहेंगे मादा एनाफिलीज होता है। क्या, मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से यह फैलता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है मनुष्य का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कहेंगे 72 बार, ठीक है। ये पंप करता है मेरे प्यारे साथियों 72 बार, ठीक है, हमारा हृदय। आगे कहता है दोस्तों नींबू में कौन सा विटामिन होता है, कहेंगे विटामिन सी होता है, और ऑप्शन नंबर भी सी हो जाएगा, ठीक है। विटामिन सी होता है नींबू में। आपको बता दो खट्टे फलों में दोस्तों विटामिन सी ही पाया जाता है, ठीक है। जो खट्टी फल होते हैं ना, खट्टे फल, उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा जैसे कह रहा है संतरे में कौन सा विटामिन होता है, तो दोस्तों संतरा भी आपको मालूम है ना कहीं वो भी खट्टा ही होता है ना। हालांकि कितना भी मीठा हो जाए संतरा, लेकिन उसके अंदर से खट्टापन नहीं खत्म होता, तो यहाँ पर विटामिन सी ही लगाएंगे, ठीक है। कहते नहीं संतरा बहुत मीठा है, लेकिन मीठा है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक खट्टापन जरूर रहता है, वो पूरा मीठा नहीं हो सकता, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है बादल किसके कारण बनते हैं, बताइएगा। बादल किसके कारण बनते हैं, तो कहेंगे बाष्पीकरण के कारण बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, तो कहेंगे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है, 8 ग्रह हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे कह रहा है हैजा किसके कारण फैलता है, बताइएगा। हैजा किसके कारण फैलता है, तो अगर ऑप्शन में देखेंगे दूषित हवा, दूषित पानी, दूषित भोजन, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका दूषित पानी के कारण फैलता है हैजा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है एनीमिया रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो कहेंगे ये आयरन की कमी के कारण होता है, यानी कि हाँ लोहा की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, साल्ट, यानी कि NaCl, ठीक है, NaCl होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, दोस्तों जो पीलिया रोग हो जाता है यह किस अंग को प्रभावित करता है, तो कहेंगे यह यकृत को प्रभावित करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों शहीद दिवस कब मनाया जाता है, कहेंगे 30 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 30 जनवरी को। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों कह रहा है नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, तो कहेंगे नासिक मेरे प्यारे साथियों देखेंगे कहेंगे ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। किसकी नदी, गोदावरी नदी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, बताइएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो कहेंगे यह पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान। नेक्स्ट कह रहा है इंडिया गेट किस शहर में स्थित है, बताइएगा। कहेंगे इंडिया गेट मेरे प्यारे साथियों दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। कह रहे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो कहेंगे हरियर और बुक्का ने की थी। किसने की थी, हरियर और बुक्का ने की थी, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है रजत रंगिनी किस पुस्तक के लेखक कौन है, बताइएगा। रजत रंगिनी पुस्तक के लेखक कौन है, तो कहेंगे कल्हड़ हो जाएंगे। क्या, कल्हड़ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कहेंगे यह दोस्तों असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे कह रहे बगीचों का शहर किसे कहते हैं? बताइएगा, बगीचों का शहर किसे कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बेंगलुरु को कहते हैं। किसे कहते हैं? बेंगलुरु को। ठीक है, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? बताइएगा, शेर शाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कहेंगे सासाराम में। ठीक है, आपको मालूम है ये सासाराम कहाँ पर है? बताइएगा, तो कहेंगे ये हाँ मालूम है। कहाँ है? कह देंगे बिहार में स्थित है। बिहार की राजधानी ये आप पता है? कहाँ पता है? कहाँ है दोस्तों? पटना है। बताइए बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बताइएगा, शोक किसे कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कहेंगे कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को, कोसी नदी को। ये सब चीज़ें आपको याद है क्या? बताइए, दिल्ली किस नदी के किनारे बसी हुई है? बताइएगा, कुछ बता देता हूँ, बताइएगा, यमुना नदी के किनारे। याद है ना? ये है ना, सब चीज़ याद होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आगे बढ़िएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? बताइएगा, दीनबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? तो कहेंगे C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। किसे? C.F. एंड्रूज को जाना जाता है। ठीक है, दीनबंधु के नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथियों यह क्लास आपको कैसी लगी है दोस्तों? कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। ठीक है, अभी आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगर आपको इन सब प्रश्नों की दोस्तों PDF चाहते हैं, बिल्कुल फ्री में PDF चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। किसका दोस्तों? टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करके PDF बिल्कुल प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।